हेलो स्टूडेंट, आप सभी को वेलकम है हमारे मैथ्स वे में। स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर है तो वहाँ भी फॉलो करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए ताकि हमारे वीडियो आपके अन्य फ्रेंड तक भी जाए या जो पढ़ने वाले छात्र हैं वहाँ तक जाए। स्टूडेंट, हम कई दिनों से मैथ्स 11, 12 और आईएससी, बीएससी, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर मैथ्स इन सारे पर वीडियो बनाते आ रहे हैं। अगर स्टूडेंट आपको ये सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इन चीज़ों को जानकारी दीजिए। और हमारे यहाँ जो भी ऑनलाइन बैचेज है वह बहुत नॉमिनल फी में यानी कि 199 रुपया में सारे बैचेज मिल जाते हैं। जैसे आप देखिएगा बीएससी मैथमेटिक्स का सारे ऑनर्स पेपर आपको 199 रुपया मिल जाएगा। हर ऑनर्स पेपर आपको 199 रुपया मिल जाएगा। आप परचेज कर सकते हैं या आप वहां पर डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वह डेमो क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे पास एक ऐप है जो जिसका नाम है आपको मैथ्स वे। इसको आप प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए और यहाँ पर आप डेमो क्लास या फ्री क्लास है उसको ज्वाइन करके आप इन चीजों को पहले देखिए, सीखिए और भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। स्पेसिफिक हमारे जो मैथ्स वे या हमारा जो चैनल है वो आपको आईएससी मैथ, बीएससी मैथ, एमएससी मैथ के लिए भी आगे काम चल रहा है। और जैसे बीटेक का मैथ्स हुआ, सेमेस्टर का मैथ्स हुआ होगा, जैसे आप पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का मैथ करते हैं वो सारे इंक्लूडेड है कि ना। तो चलिए, आज का जो मेरा क्लास है वह क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है जिसका हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन बारी बारी से आज करेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज में जाके आप देख सकते हैं, सारे वीडियो अपलोडेड है। तो चलिए क्वेश्चन हम करते हैं आज। और ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x/3 + 1, y -2/3 = 5/3, 1/3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया कि हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना और दो ऑर्डर्ड पेड़ है जो एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टेक्निक होगा मेरा वो होगा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। स्टूडेंट, अगर इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर नहीं समझते तो एक बार थोड़ा समझ सकते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? दो हम ऑर्डर में इक्वल करते हैं। और इक्वल कब होता है? उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास x, y है इक्वल टू a, b है। मैं बार बार इस चीज को लेता हूं। और ये हमारे पास तो अगर इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा तो x इक्वल टू a हो जाता है एंड y इक्वल टू जो होता है b हो जाता है। यानी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यही थ्योरी लगेगा और इसको हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, मैं करता हूं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए x/3 + 1, y - 2/3 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5/3, 1/3। स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ इक्वल होगा। देन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x/3 + 1 इक्वल टू 5/3 एंड x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 - 1। सो x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 3, 5 - 3 हो जाएगा एंड x/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। सो x बराबर कितना होगा 2 होगा। x का वैल्यू हम इस प्रकार से 2 निकाले एंड अगेन हमारे पास जो अगला ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट होगा ये y - 2/3, y - 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। एंड स्टूडेंट, हम यहाँ पर 2/3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बहुत सिंपल ये कैलकुलेशन होता है जो इक्वेशन का आता है कि जो अगर हम माइनस है अगर LHS से RHS में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। सो हम यहाँ पर कहेंगे y इक्वल टू 1/3 प्लस ये 2/3 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एलसीएम लोगे 1 + 2, सो 3/3 हो जाएगा कैंसिल होके y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आएगा।
इस प्रकार से आंसर मैं इसका पाया कि x का वैल्यू हमारे पास 2 था और y का वैल्यू 1 है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्वेश्चन है ये, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स है एंड द एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू 3, 4 एंड 5 एंड फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके लिए एक रिजल्ट है भाई, आप अगर इसको याद रखते हो तो सवाल बनाना बहुत आसान है। और स्टूडेंट अगर मान लीजिए हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो आप कोशिश करें कि इससे रिलेटेड जो हम थ्योरी पढ़ाते हैं उसको जरूर पढ़ें ताकि आप क्वेश्चन बनाने में आपको आसान हो। चलिए जब इस सवाल को सॉल्व करें तो क्या करेंगे बताइए। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। मैं लिखा वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए सेट ए में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है हमें ये पता नहीं है, बट हमें ये जरूर पता है कि सेट ए के पास 3 एलिमेंट है। अब वो एक्स और वाई जेड कुछ भी हो सकता है। चलिए तो मैं मान के चला एंड अगेन हमारे पास जो बी सेट है उसमें एलिमेंट दे रखा है, वो दे रखा आपको 3, 4 और ये 5, 3, 4 एंड 5। ओके तो हम यहां पर कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू 3। स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स बोलते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। सो स्टूडेंट हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी है उसमें 3 एलिमेंट्स है एंड हम यहां पर हमें फाइंड करने को बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे देखिएगा। देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और 3 नंबर ऑफ एलिमेंट बी भी 3 है, तो 3 क्रॉस 3 दैट इज 9। स्टूडेंट अगर आप नहीं समझे इसके लिए एक थ्योरी है उसको जरूर आप याद करिएगा। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल टू क्यू है ना, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस क्षमा चाहेंगे ए क्रॉस ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बुआ, पी क्रॉस ए क्यू। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स कोई सेट्स है जिसमें एलिमेंट पी है और कोई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट क्यू है और उस दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर निकालना चाहते हो मल्टीप्लाई का, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी पी क्रॉस ए क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि मैं इन चीजों को और भी बेहतर कर सके। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पर जाता है। अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट अगर नहीं जानते हैं तो देखिए एक बार। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है कि नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या कहता है कि दो सेट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वह देता है आपको a कॉमा ए बी एंड a बिलोंग्स टू सेट a एंड b बिलोंग्स टू क्या होगा बुआ, सेट b हो जाएगा। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर है ये बताता है कि पहला एलिमेंट पहले सेट से होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा, है कि नहीं। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं बाय द यूज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे भी हमें मल्टीप्लिकेशन ही निकालना है, G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, है कि नहीं। देखो जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो गिवन दैट G हमारे पास जो सेट है वह 7,8 है एंड H जो सेट हमारे पास है वो आपको 5, है ना 5,4,82 है। अब देखो देन हमारे पास G क्रॉस क्या निकालना है, H निकालना है। तो G क्या होगा भैया, G हमारे पास 7,8 एंड H जो हमारे पास होगा वो 5,4, ये 2 हो जाएगा। एंड G क्रॉस जब H निकालिएगा G क्रॉस H
देखिए स्टूडेंट, जी क्रॉस एच कैसे फाइंड करते हैं। जो हमारे पास पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई तो नहीं होता है, हम यहाँ पर इसको पेयर लगाते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई का मतलब होता है पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही होता है। अगर आप मान लो कि 7 कॉमा ये 5 हो जाएगा, है ना 7 कॉमा ये 5 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बुआ, आपको 7 कॉमा 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बताइए, ये 7 कॉमा ये 2 हो जाएगा, एंड 8 कॉमा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 8 कॉमा 4 हो जाएगा, फिर 8 कॉमा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपको बस इतना ही होंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 3 टू जा 6, टोटल 6 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जो 1 2 3 4 एंड 5 6 है कि नहीं, तो टोटल 6 हुआ। इसी प्रकार से स्टूडेंट हम यहाँ पर एच क्रॉस जी निकालेंगे, एंड एच क्रॉस ये जी। अब एच क्रॉस जी हमारे पास क्या होगा, ये 5 कोमा 4 कोमा ये 2 क्रॉस 7 कोमा ये 8। अब देखिए सिमिलरली वही केस चलेगा यहाँ पर भी, ये हमारे पास 5 इसके साथ, यानी कहेंगे 5 कोमा ये 7, 5 कोमा ये 7। इसके बाद हम क्या कह सकते हैं 5 कोमा 8, फिर क्या हो जाएगा 4 कोमा 7, 4 कोमा 8, फिर क्या हो जाएगा 2 कोमा 7 और 2 कोमा 8। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एच क्रॉस जी हुआ। स्टूडेंट एक बात यहाँ पर समझने वाली बात है कि नहीं, समझने वाली बात ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी दो सेट का मल्टीप्लाई करता है, तो उसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करता है। जैसे अजलाइक हम बताना चाहता हूँ, तो ध्यान दीजिए इन चीजों को बहुत सा चीज है। मैं ये बोला कि if A and B are two sets, then A cross B does not equal to B cross A। मतलब अगर हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो वहां पर A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A होता है, जो कि हमारे पास एग्जांपल है H क्रॉस G और G क्रॉस H का। अब देखिए हमारे पास जो 7,5 है 5,7 के बराबर नहीं है, बिकॉज ऑर्डर पेयर इसका रिवर्स है और हम उसको बराबर नहीं कहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो दो सेट्स है उसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव फॉर्म में होता है वह बराबर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, स्टेट वेदर state whether each of the following statement are true or false, true or false। if the statement is false, rewrite the given statement is correctly। statement correctly। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इसका हमारे पास है ना, इफ P इक्वल टू M क्रॉस N एंड Q इक्वल टू N क्रॉस M, देन P क्रॉस Q इक्वल टू ये M N और ये NM, ये हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास ये पहला स्टेटमेंट है। और ये क्वेश्चन फिर से एक बार हम समझा देना चाहता हूँ। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स।
जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर यदि है ना, इफ द स्टेटमेंट आर इज ट्रू सॉरी फॉल्स, अगर यदि स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, गलत है, तो उसको सही लिखिए, है ना, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली। तो देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है हमारे पास p इक्वल टू m कोमा n और q है हमारे पास n कोमा n। जब इसका p क्रॉस q निकालते हैं, p क्रॉस q, तो हमारे पास बोल रहा है ये 2 एलिमेंट होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास p एलिमेंट, p जो हमारे पास सेट है उसमें 2 एलिमेंट है, और q जो सेट है हमारे पास भी 2 सेट है, 2 एलिमेंट है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास 4 एलिमेंट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सो जो हमारे पास स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत है, फॉल्स है, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट है ये हमारे पास जो है ये फॉल्स है। तो भैया ट्रू क्या होगा? तो ट्रू स्टेटमेंट होगा, है कि नहीं। जब इसका ट्रू स्टेटमेंट निकालोगे p क्रॉस ए क्यू, तो p क्रॉस हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपको m n m कोमा n ये m कोमा n फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा mm, फिर हो जाएगा देखो बुआ ये n कोमा n हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा n कोमा m हो जाएगा। ये हमारे पास ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ये करेक्ट फॉर्म है p क्रॉस q का। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, है कि ना। ये दूसरा नंबर है, बोला कि इफ a एंड b आर नॉन empty sets then a cross a b is a non empty set of ordered pair and ordered pair x comma y, and such that x belongs to set a and y belongs to set b। ये हमारे पास स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट क्या करा कि इफ a and b are non empty sets then a cross b is non empty and the set of ordered pair x comma y and such that x belongs to a and y belongs to b। तो ये 100% सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम जब दो सेट का जब मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई, ये ट्रू स्टेटमेंट है। जब ट्रू है तो इसको फिर करेक्ट लिखना ही नहीं है, लेकिन अगर इसका अगर हम आप बोले, देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट में है, इसका अगर हम आप लिखना चाहते हो तो इसका फॉर्मेट लिख सकते हो a क्रॉस ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपको x कोमा ये y, क्या होगा मेरे भाई, ये x कोमा y सच दैट x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू, है ना, y बिलोंग्स टू सेट b। ये तो भैया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको हम लोग डिफाइंड करते हैं, परिभाषित करते हैं, है ना। तो ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये चौथा क्वेश्चन दूसरा नंबर स्टेटमेंट था जो हम इस प्रकार से आपको बताए। अब तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा देख लीजिएगा। इफ a इक्वल टू क्या हमारे पास 1 कोमा ये 2, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कोमा ये 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पर सेट थ्योरी और कुछ प्रॉपर्टी लग जा रहा है, लेकिन खैर क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, हम एक बार चेक करते हैं। वैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर हम इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन स्टूडेंट हम वेरीफाई करके आपको बताएंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे है, हाउ टू स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर दे रखा है, इसमें जो दे रखा है हमारे पास सेट ए दे रखा है और ये 1 और ये 2 है, एंड सेट बी जो दे रखा है हमारे पास 3 कोमा ये 4 है। अब जब हम इसको निकालेंगे, क्या निकालेंगे,
बी इंटरसेक्शन 5। स्टूडेंट ये हमारे पास चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का प्रॉपर्टीज है, या आप उसको रिजल्ट याद कर रखिए, जो भी आप रखो। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या कहता है उसको समझिएगा थोड़ा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या कहता है थोड़ा समझना है ना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको आप चुन के निकालो, है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास जो बी सेट है वह क्या है, आपको 3, 4 है, और 5 का मतलब होता है खाली सेट। खाली सेट, अब इस दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या देगा, 5 देगा। देन ए क्रॉस ये बी इंटरसेक्शन ये 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सेट है 1, ये 2 क्रॉस, और हम इस पूरा का वैल्यू क्या लाए, 5 लाए, तो यहाँ पर खाली सेट करिए। और आपको पता है एक हमारे पास इम्पिटी सेट है, दूसरा क्या है, एक फाइनाइट सेट है। देखो दोनों फाइनाइट सेट है, बट हमारे पास एक जो सेट हमारे पास देखो काउंटेबल नंबर है जिसमें 2 एलिमेंट है, और दूसरा इम्पिटी जिसमें हमें पता है कोई नहीं है, तो 0 हो गया, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे दे भी हमारे पास क्या होगा, 5 होगा। और यही स्टेटमेंट बता रहा था कि हमारे पास इफ ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 3, 4, देन फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, है कि नहीं। ये दोनों बराबर हो जाता है कि नहीं, और हम इस कंडीशन को वेरीफाई करा, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन